Assalamu alaikum my YouTube family. Here I am Aisha Wagar and I am back with another new video. So आज की हम वीडियो में स्टडी करेंगे एम्ब्रोलॉजी को। और किसकी एम्ब्रोलॉजी को स्टडी करेंगे? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की एम्ब्रोलॉजी को। और इस वीडियो की ख़ास बात क्या है कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओस्पी। व्हाट इज़ ओस्पी? ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पे जो फिगर्स मैंने बनाई है वो लैंगमैन से ली है, यानी कि सोर्स ऑफ माई मटेरियल वो लैंगमैन है। और उसमें से काफ़ी जो ओस्पीज़ हैं वो हमारे आ चुकी हैं प्रीवियस एनुअल एग्जाम में। सो नाउ यू हियर कैन सी द एम्ब्रियो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ। यहाँ पे हमारे पास एम्ब्रियो है जो कि फर्स्ट मंथ की एंड पे है। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ बनती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो है प्रीमेटिव गट। प्रीमेटिव गट यानी कि ये जो ब्लू कलर में है, दिस वन हेयर इज़ द प्रीमेटिव गट। प्रीमेटिव गट जो होती है वो दो किस्म की फोल्डिंग से बनती है, यानी कि एक होती है सेफलोकार्डल फोल्डिंग और दूसरी होती है लेटरल फोल्डिंग। व्हाट इज द सेफलोकार्डल फोल्डिंग? सेफलो मीन्स हेड यानी कि दिस पोर्शन एंड कार्डल मीन्स टेल पोर्शन। तो यहाँ से क्या होती है, यहाँ से भी फोल्ड होंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से भी फोल्ड होंगे, यहाँ से भी फोल्ड है। एक तो ये फोल्डिंग होगी ये, और दूसरी होती है लेटरल फोल्डिंग। लेटरल फोल्डिंग में क्या होता है, यानी कि दो फोल्डिंग्स होती है, लेटरल दो साइड्स होती है, वो आपस में जब मिलती हैं तो क्या होता है कि अलग फोल्डिंग बन जाती है। तो दो फोल्डिंग्स हमने स्टडी की, एक पड़ी सेफलोकार्डल फोल्डिंग और दूसरी पड़ी लेटरल फोल्डिंग। इन दोनों फोल्डिंग्स की वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या बनती है, प्रीमेटिव गट बनती है। प्रीमेटिव गट क्या होती है, एक सिंपल सी ट्यूब होती है जिसमें दो ब्लाइंड एंड्स होती हैं। जो प्रोक्सिमल ब्लाइंड एंड होती है उसे हम फोर गट बोलते हैं, और जो हाइंड गट होती है वो भी एक ब्लाइंड ट्यूब ही होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो मिड गट होती है वो स्टिल कम्युनिकेबल होती है विद द यॉक्सिक, यानी कि वो कम्युनिकेबल होती है किसकी मदद से, वाइट लाइन डक्ट से। वाइट लाइन डक्ट के दो दूसरे नाम भी हैं, योक स्टाक एंड ओम्फेलो एंट्रिक डक्ट। यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टेड है विद द मिड गट। अब ये सब जो फोल्डिंग्स होती हैं इनमें दो चीज़ें बाहर ही रह जाती हैं, एक होती है यॉक्सेक। यॉक्सेक क्या है, ये एक सेक होती है जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है अंटिल जबकि प्लेसेंटा आए और फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। दूसरी होती है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस क्या होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जो कि बाहर या हाइंड गट से बाहर निकलती है एक पाउच के फॉर्म में। नाउ दिस वन हेयर इज़ द अनदर फिगर, और इसमें क्या है, प्रीमेटिव डोर्सल और वेंट्रल मेसेंट्रीज को हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे वर्ड आ रहा है मेसेंट्रीज। ओस्पी इस पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये इस फिगर के हर एक किस्से को भी हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि हो सकता है कि ये हमारी आ जाए यानी कि एनुअल एग्जाम में। सो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है इसकी एम्ब्रियोलॉजी को हम 4 सेक्शन में स्टडी करते हैं। यानी कि जो पहला सेक्शन होता है वो होता है फेरेंजल, यानी कि फेरिंग्स जो होता है। फेरिंग्स क्या होती है कि जो, तो हम कहाँ पे थे कि जो जीआईटी होती है उसे हम 4 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है फेरिंग्स यानी फेरेंजल गट। फेरेंजल गट बेसिकली क्या होता है, वो फोरगट का ही पार्ट होता है। वो कहाँ से और इसकी एक्सटेंशन कहाँ से होती है, यानी कि यहाँ से जो ओरोफेरेंजल मेम्ब्रेन होती है यहाँ से लेकर जाके रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम तक होती है इसकी एक्सटेंशन। और जो बाकी पोर्शन होता है यानी कि फोरगट का वो से बाद में होता है, और उसकी एक्सटेंशन कहाँ तक होती है, उसकी एक्सटेंशन यहाँ से लेकर लेवर बट तक। यानी जो पूरा का पूरा पोर्शन हम स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे, फोरगट का स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आती है, मिडगट। मिडगट यानी कि जो लिवर बट थी उसके बाद शुरू होगी और वो जाकर ख़त्म होगी जहाँ पे जंक्शन होता है राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे हमारी मिडगट होती है। और लेफ्ट 1/3 से जाके कोलाइकल मेम्ब्रेन तक हमारी क्या होती है, हाइंड गट होती है। दिस वाज इम्पॉर्टेंट, लाइक ओस्पी में आ चुकी है फिगर। उस कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक यहाँ पे डिफरेंट जगह पे एरो होंगे, लाइक यहाँ पे ये लिवर है, गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे एरो होंगे, और हमें क्वेश्चंस होगा कि आइडेंटिफाई करें स्ट्रक्चर को। या लाइक यहाँ पे स्टमक पे एरो होगा और हमें क्वेश्चन किया जाएगा कि जो स्टमक है कौन से वीक में डेवलप होता है या कैसे डेवलप होता है, कौन सी रोटेशन होती है, यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
सो जो गट टिश्यूज़ होते हैं यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं वो दो चीज़ों से ड्राइव होते हैं। एक होती है एंडोडर्म और दूसरी होती है विज़रल मेसोडर्म। अब एंडोडर्म से कौन सी चीज़ें, लाइक ये जो लाइनिंग्स होती है इनकी, ये जो ट्रैक्ट की लाइनिंग होती है वो हमारी ड्राइव होती है एंडोडर्म से। उसके अलावा जो पैरेन्काइमल टिश्यू होते हैं वो भी एंडोडर्म से ड्राइव होते हैं। नाउ द क्वेश्चन राइजेज इन द माइंड, व्हाट इज़ द पैरेन्काइमल टिश्यू? पैरेन्काइमल टिश्यू क्या होता है? जो फंक्शनल टिश्यू होता है यानी कि जिससे एक आर्गन के जो फंक्शनल पार्ट होते हैं, जो फंक्शनल सेल होते हैं, उसे उन्हें मिला के हम बोलते हैं पैरेन्काइमल टिश्यू। लाइक अगर हम लिवर लें तो लिवर में पैरेन्काइमल टिश्यू कौन सा है? तो हेपेटोसाइट्स हैं, वो एक पैरेन्काइमल टिश्यू बनाते हैं मिलके। सो वो कहाँ से ड्राइव होते हैं? एंडोडर्म से ड्राइव होते हैं। और जो विज़रल मेसोडर्म होती है यानी कि विज़रल मेसोडर्म से कौन सी चीज़ें ड्राइव होती है? तो वहाँ से ड्राइव होती है हमारे कनेक्टिव टिश्यू। ऑब्वियसली ये जो ऑर्गन्स होते हैं इन्हें कवर किया जाता है यानी कि कवर होते हैं स्ट्रोमा से, कनेक्टिव टिश्यू से, फॉर देयर सपोर्ट। तो वो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, पेरिटोनियल लाइनिंग्स होती है, वो सब हमारी ड्राइव होती हैं विज़रल मेसोडर्म से। सो हेयर इन दिस डायग्राम, जहाँ जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम्स को देख रहे हैं, तो वैसे ही हमारी ओस्पी की प्रिपरेशन होती जा रही है। लेकिन हैव अ कंसंट्रेशन अगेन ऑन दीज पिक्चर्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द ओस्पी इन एनुअल्स। सो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे प्रीमेटिव डोर्सल एंड वेंट्रल मीजेंट्रीज को। मीजेंट्रीज, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इन द माइंड कि मीजेंट्री क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गट के पोर्शन से या डेरिवेटिव्स हैं वो कवर्ड है एक डबल लेयर्ड पेरिटोनियल फोल्ड से, यानी कि डबल लेयर्ड पेरिटोनियम से कवर्ड है, जिन्हें हम मिलके क्या बोल रहे हैं? मीजेंट्रीज बोल रहे हैं। मीजेंट्रीज क्या करती है? एक आर्गन को इंक्लोज करती है। लाइक जैसे हम ऐसे स्टमक के सामने अगर देखें ब्राउन टिश्यू, तो ये क्या है? मीजेंट्री है। ये मीजेंट्री स्टमक को कवर कर रही है। अब इन कवरिंग के बेसिस पे जो आर्गन्स के होते हैं वो दो टाइप्स हो जाते हैं। एक होती है इंट्रा पेरिटोनियल आर्गन्स और दूसरे होते हैं रेट्रो पेरिटोनियल आर्गन्स। और इंट्रा पेरिटोनियल आर्गन्स जो कि दोनों साइड से यानी पोस्टीरियर वाल से एंटीरियर वाल से पूरी तरफ से पेरिटोनियम से कवर्ड हो और कनेक्टेड हो बॉडी वाल से। लेकिन जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारे पास लिवर, स्टमक। और दूसरा होता है कि रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन्स हमारे बॉडी में होते हैं, जिनका मतलब होता है कि वो पोस्टीरियर बॉडी वाल से कनेक्टेड होता है, यानी कि उनके पीछे कोई भी मेजेंट्री नहीं होती है, सिर्फ एंटीरियर साइड पे कवर्ड होते हैं। जैसे कि पेनक्रियास हो गया हमारे पास, ड्यूडेनम का डिफरेंट पोर्शन हो गया, किडनीज हो गई, ये सब क्या हो गई? रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन्स हो गए। मीजेंट्री के बाद हमारे पास आते हैं पेरिटोनियल लिगामेंट्स। पेरिटोनियल लिगामेंट्स क्या होते हैं? वो भी डबल लेयर्स ऑफ द पेरिटोनियम होते हैं, जो कि एक आर्गन से दूसरे आर्गन तक जाते हैं या फिर कि एक आर्गन से बॉडी वाल तक जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ गया फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो एक पेरिटोनियल लिगामेंट है, और एक ये लिगामेंट है जो कि ड्यूडिनम को लिवर से कनेक्ट करा है, दैट इज़ द हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। अब यहाँ पे मीजेंट्रीज और पेरिटोनियल लिगामेंट्स को हमने स्टडी किया। पेरिटोनियल लिगामेंट्स भी बेसिकली डबल लेयर्ड ऑफ द पेरिटोनियम होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर पेरिटोनियल लिगामेंट्स और मीजेंट्री का काम क्या है। बेसिकली जो डिफरेंट विजराज है हमारे जीआईटी के, उनकी सप्लाई के लिए एक पाथवे बनता है, जैसे कि लिम्फेटिक सप्लाई हो गया, नर्वस सप्लाई हो गया, ब्लड सप्लाई हो गया। नर्व्स एक आर्गन से जाके दूसरे आर्गन तक जाती हैं, यहाँ से जाकर यहाँ तक आती है। तो इनके लिए क्या कर रहा है? बेसिकली एक पाथवे क्रिएट कर रहा है इन ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोर्सल एंड वेंट्रल मीजेंट्रीज, यानी कि मीजेंट्रीज की दो टाइप्स होती हैं, एक डोर्सल होती है, दूसरी वेंट्रल होती है। सो डोर्सल क्या करती है? पहले जब न्यू एम्ब्रियो डेवलप होता है तो जो डोर्सल यानी कि सब आर्गन्स अच्छी तरह से फोरगट, मिड गट, हाइंड गट के जो सब आर्गन्स होते हैं वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की मेसेनकाइम से अटैच होते हैं। लेकिन 5th वीक में क्या होता है? वो नैरो हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि जो टर्मिनल पोर्शन यानी कार्डल पोर्शन ऑफ द फोरगट, मिड गट और हाइंड गट, सिर्फ ये जो पोर्शन होते हैं मेजर पोर्शन, वो जाके पोस्टीरियर वॉल से कनेक्टेड होते हैं, बाकी यहाँ से वो ख़त्म हो जाती है मेसेनकाइम। तो ये जो डोर्सल मीजेंट्री है, यानी कि इनके जो पीछे जो मीजेंट्री है, इसे हम डोर्सल मीजेंट्री बोल रहे हैं। तो ये जब डिफरेंट रीजन्स में आती है तो हम इन्हें डिफरेंट नेम देते हैं। लाइक ये स्टमक के पीछे आएगी तो हम इसे क्या नेम देंगे? डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम, यानी कि। और अगर ये जो ड्यूडिनम के पीछे आ जाएगी तो डोर्सल मीजोड्यूडिनम। और अगर ये
यानी कि जो ड्यूडिनम के पीछे आई तो हमने इसे क्या बोला, डोर्सल मीजोड्यूडिनम। और अगर ये जेजुनल इलियल लूप्स के पीछे आएगी तो हम इसे मेजेंट्री प्रॉपर, और कोलान के पीछे आएगी तो मेजोकोलान। यानी कि मैंने इसके डिफरेंट नाम्स डिसाइड हो गए अकॉर्डिंग टू इसकी पोजीशन कि ये किसके पीछे आ रही है। नाउ कम टू द वेंट्रल मेजेंट्री। वेंट्रल मेजेंट्री जो खुद ड्राइव होती है वो कहाँ से ड्राइव होती है, वो सेप्टम ट्रांसवर्सम से ड्राइव होती है। ये किन रीजन्स में होती है, ये सिर्फ होती है इन द टर्मिनल पार्ट ऑफ ईसोफेगस, स्टमक एंड लिटिल पोर्शन ऑफ द ड्यूडिनम। ये यहाँ पे सिर्फ एग्जिस्ट करती है। अब क्या होता है कि ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, वेंट्रल मेजेंट्री है। अब ये वेंट्रल मेजेंट्री के बीच में क्या होता है, लिवर ग्रो करता है। लिवर की ग्रोथ करने की वजह से ये जो वेंट्रल मेजेंट्री होती है ये टू में डिवाइड हो जाती है। किस किस में डिवाइड होती है, एक होती है लेसर ओमेंटम में और दूसरी होती है हमारे पास फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। लेसर ओमेंटम की एक्सटेंशन कहाँ से होती है, लोअर पोर्शन यहाँ से लेके स्टमक तक और थोड़ा सा पोर्शन ड्यूडिनम का। और दूसरा होता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहाँ से एक्सटेंड करता है, लिवर से लेके टू द वेंट्रल बॉडी वाल, यानी कि लिवर से लेके वेंट्रल बॉडी वाल। यानी कि ये क्या हो गया, लिवर की ग्रोथ की करने की वजह से ये डिवाइड हो गया। स्टार्ट करते हैं फोरगट की डेवलपमेंट से। और फोरगट में जो पहला पार्ट डेवलप होता है दैट इज़ द ईसोफेगस, यानी जीआईटी का जो पहला पार्ट डेवलप होता है वो ईसोफेगस होता है। तो पहले क्या होता है कि 4th वीक में, यानी कि ये जो होती है फेरिंग्स जो फोरगट होती है उसके वेंट्रल पोर्शन से एक डायवर्टिकुलम अपीयर होता है, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम, जिससे आगे चल के हमारे लंग्स डेवलप होते हैं। वेंट्रल पोर्शन में क्या होता है, वो डेवलप होते हैं। डेवलप होने के बाद क्या होता है कि एक सेप्टम अपीयर होता है, जिसे हम नेम करते हैं ट्रेकियो ईसोफेजियल सेप्टम, क्योंकि ये ट्रेकिया और ईसोफेगस दोनों को कनेक्ट करता है, इन दोनों के बीच में डेवलप होता है। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा सेप्टम क्रिएट हो गया। अब दीवार क्रिएट हो रही है तो दो पोर्शन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, यानी एक डोर्सल पोर्शन और एक हो गया वेंट्रल पोर्शन। वेंट्रल पोर्शन से आगे जाके हमारी ट्रेकिया डेवलप होगी, ये बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया है। और जो हमारा पीछे वाला पोर्शन है यानी डोर्सल है, वहाँ से हमारी क्या डेवलप हो गई, ईसोफेगस डेवलप हो गई। तो अब क्या है यहाँ पे ईसोफेगस है। ईसोफेगस पहले क्या होता है, वो शॉर्ट होता है, पर जब लंग्स और हार्ट नीचे आती है तो ये भी एलोंगेट होता है। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक होती है अपर 2/3 और दूसरा होता है लोअर 1/3। अपर 1/3 स्ट्राइटेड होता है, स्प्लेंक्टिक मीजोडर्म से ड्राइव होता है और उसकी सप्लाई होती है वेगस नर्व। और जो लोअर वाला 1/3 पोर्शन होता है वो कहाँ से, वो स्मूथ होता है, वो स्प्लेंक्टिक प्लेक्सिस इसकी सप्लाई होती है। नाउ दिस फिगर इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द ओस्पी। ओस्पी से क्वेश्चन आ सकते हैं, या यहाँ से क्वेश्चन अगर यहाँ पे क्या अपीयर हो रहा है, यहाँ पे हमारा सेप्टम अपीयर हो रहा है। क्वेश्चन हो सकता है कि जो अपर 2/3 है ईसोफेगस का, उसे कौन सप्लाई करता है, उसे हमारी वेगस नर्व सप्लाई करती है। या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम किस वीक में अपीयर हो रही है, 4th वीक में अपीयर हो रही है। Now come to the clinicals of the esophageal like abnormalities। ये ई है, esophageal abnormalities हैं। esophageal abnormalities clinical correlates of esophagus, यानी कि कौन सी abnormalities हो सकती है during the developmental period। सो बेसिकली क्या होता है, दो मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ होती है ईसोफेजियल एट्रेजिया। एट्रेजिया का मतलब है ब्लॉकेज, और दूसरा होता है ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टूला। फिस्टूला का मतलब होता है एबनॉर्मल पैसेज। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि किन चीज़ें, यानी कि रीज़न क्या है कि ईसोफेजियल एट्रेजिया यानी ब्लॉकेज हो रही है या फिस्टूला हो रहा है। क्या होता है कि जो ट्रेकियो ईसोफेजियल सेप्टम है वो पोस्टीरियरली डेविएट हो जाते हैं, या फिर जो फोरगट का डोर्सल पोर्शन है वो एंटीरियरली पुश हो जाता है, जिसकी वजह से ये दो मतलब होते हैं ईसोफेजियल एट्रेजिया या ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टूला। अब ये मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या होता है कि यहाँ पे ट्रेकिया है, इसकी बाइफर्केशन हो गई है। तो जो ईसोफेगस का प्रोक्सिमल पार्ट है वो एक ब्लाइंड एंडेड ट्यूब होकर रह जाएगा, और जो दूसरा पोर्शन है वो जाके मतलब ट्रेकिया से मिलेगा। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टूला मीन्स द एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ट्रेकिया एंड ईसोफेगस। ईसोफेगस और ट्रेकिया के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो ये 90% मोस्ट कॉमन फॉर्म ये होते हैं। दूसरे फॉर्म क्या होते हैं, दूसरे फॉर्म होते हैं लाइक कि दोनों ब्लाइंड एंडेड हो जाएं, दोनों ब्लाइंड एंडेड होकर ख़त्म हो जाएं, या फिर ईसोफेगस का कनेक्शन हो ट्रेकिया से, या फिर प्रॉक्सिमल पोर्शन का कनेक्शन हो और डिस्टल पोर्शन ब्लाइंड एंडेड हो जाए।
और दूसरा काज भी है कि डिफरेंट डिफरेंट रूट से ट्रेकिया से कनेक्शन हो। तो ये तो हो गए इसोफेजियल एट्रेसिया या फिस्टूला के मतलब डिफरेंट केसेस। अब इस ब्लॉकेज होने या फिस्टूला होने से क्या होता है कि मतलब ऐसा जो एमनोटिक फ्लूइड होता है, बेबी ड्रिंक करता है एमनोटिक फ्लूइड, वो एमनोटिक फ्लूइड ड्रिंक नहीं कर पाता है, वो नीचे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से एमनोटिक फ्लूइड बाहर एमनोटिक सैक में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोएमनोस। पॉलीहाइड्रोएमनोस हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब डिफरेंट डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद जो फिस्टूला होता है मतलब कि रिकेनलाइजेशन भी कभी कभी नहीं होती है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि रिकेनलाइजेशन यानी कि होल्स अपीयर होते हैं जो बाद में मिलके एक क्लियर ल्यूमिन बनाते हैं, जिससे कि मतलब कि पासेज क्रिएट होता है। तो अब स्टीनोसिस होगी यानी कि हार्डनिंग होती है, शॉर्टनिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? कभी कभार होता है कि रिकेनलाइजेशन नहीं हो, कभी कभार होता है कि इनको सही से ब्लड नहीं पहुँचाए या कोई एक्सीडेंट की वजह से इनको ब्लड नहीं पहुँचाए। तो इसोफेगस की क्या होती है? स्टीनोसिस होती है, हार्ड हो जाता है, उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है। तो जो इसोफेजियल हाइएटस होता है, डायाफ्राम से ओपनिंग होती है, वहाँ से क्या होता है स्टमक ऊपर से स्ट्रेच हो जाता है। ऊपर की तरफ स्ट्रेच होने की वजह से एक हर्निया बनता है, जिसके नतीजन हमारी क्या बनती है? कंजेनाइटल हाइएटल हर्निया। जो हमने एबनॉर्मलिटीज़ इसोफेगस की स्टडी की, इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन स्टडी किया जीआईटी की डेवलपमेंट का, उसके बाद हमने इस इसोफेगस की डेवलपमेंट की। अब वीडियो की सेकंड पार्ट में हम दूसरे पार्ट्स की डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेटली इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डू कमेंट, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो बिकॉज आई वेट फॉर योर कमेंट्स स्पेशली इफ़ यू लाइक माय वीडियो। एंड तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।